गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है ना मार्केट बहुत ही सही गैप अप ओपनिंग के साथ कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे निफ्टी तो अभी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी, बट बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ अपसाइड ही कंटिन्यू रहने वाली है। तो फिलहाल हम अपने ट्रेड्स में बने हुए हैं। हमारे पास जो भी सारे ट्रेड्स हो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किए थे कि उनमें किस ट्रेड में एंट्री लेने का क्या रीज़न है और कहाँ पे हमें अपना एसल रखना है, तो उस हिसाब से अपने ट्रेड्स में बने हुए हैं। फिलहाल हम 23,000 प्लस के प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी में भी हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमें स्टेट बैंक में आ रहा है अराउंड 9900। ये ऑप्शन है एक। और टीसीएस भी हमारा अच्छा चल रहा है, टेक महिंद्रा भी अच्छा चल रहा है, जीएसडब्ल्यू स्टील भी। अभी हमारे जो स्टार परफॉर्मर बने हुए हैं वो है निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें अभी हमें कब तक बने रहना है या कहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं या कहाँ पे हमें ट्रेल करना है। फिलहाल तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। बेसिकली टीसीएस पे मेरी स्पेसिफिकली नज़र रहेगी कि अगर इसने अभी 3180 वैसे टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटता है इनकेस तो मुझे यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि ये अपसाइड का मोमेंटम अब दिखा नहीं रहा। हो सकता है अभी कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, या कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक बार ये जगह पे खुलने के बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर इसने नया हाई बनाया था। तो हम वेट ही कर रहे हैं अभी इस पे। बट हाँ टीसीएस पे मुझे थोड़ा भरोसा कम हो रहा है मेरा, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा जीस्ट मुझे नहीं दिख रहा। और अच्छा हुआ कि हमने इसकी एक ही लॉट ली है, पहले हम इसकी 2 लॉट में ट्रेड कर रहे थे। तो उसी हिसाब से हम अभी देखते हुए चलेंगे कि हाँ टीसीएस हो सकता है कि उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल सौदा ना रह जाए। तो 3190 के आसपास फिर से ट्रेड करने लग गया है और ये 3180 के ऊपर है। बार अगर यहाँ तक आता है तो निकल सकते हैं। बाकी फ़िलहाल मुझे अभी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड ही लग रहा है और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि हम फिर से 18,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से फिर से डाउन साइड आए, बट एक बार 970 980 तो आना ही चाहिए, क्योंकि उतना लेवल तो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है। ये यहाँ से अपसाइड आई थी क्लोजिंग के पहले मार्केट में, और अभी हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू हो और उसके बाद डाउन साइड आया। हो सकता है अभी ही यहाँ पे डाउन साइड हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। बस हाँ ट्रेल करेंगे और ट्रेल करने में हमको जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम उसके साथ बने रहेंगे। तो अब जो है ना टीसीएस फिर से 319293 पे पहुँच गया है। तो फिलहाल अभी इमीडिएटली तो मैं इससे एग्जिट नहीं करने जा रहा, बट हाँ मुझे ऐसा अब लग गया है कि टीसीएस को मुझे ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे, हो सकता है 3200 के आसपास कोई किसी एक लेवल पे ये बड़ा सा रेजिस्टेंस ले ले। तो बाकी में तो मुझे सेफ लग रहा है, बट टीसीएस में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वैसे इसका 3210 3230 वाली ग्रीन कैंडल का जो हाई है ये रेजिस्टेंस हो सकता है 3210 3220। अब देखते हैं वहाँ तक पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता है, उसके पहले ही हमें ट्रेल करते हुए इससे एग्जिट करना पड़ेगा, वो थोड़ा देखते हैं। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 10:07 का। यहाँ पे हमने टीसीएस की अपनी पोजीशन से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद ये नीचे तो आया, लेकिन जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन और नीचे आने की, वहाँ तक ये फ़िलहाल नहीं आया है। हो सकता है कि फिर यहाँ से टीसीएस में मैं अपना ऑप्शंस का भी पोजीशन को बुक कर लूँ। ओवरऑल अभी हम 27,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं और फिलहाल हमारे पास ट्रेड बुक में सिर्फ टीसीएस है जिससे कि हमने एग्जिट किया है, बाकी सभी हम होल्ड करे हुए हैं। इससे हम 3189.4 पे एग्जिट हो गए थे। फिलहाल 3187 के आसपास प्राइस है। तो फिलहाल अभी यही पोजीशंस हैं और देखते हैं यहाँ पर कि कब मौका लगता है। हो सकता है आईटी अभी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रहा है, तो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे टीसीएस में बने रहना है। आईटी देखेंगे हम तो धीरे धीरे नीचे भी आने का ट्रेंड दिख रहा है, तो हो सकता है कि टीसीएस एक अच्छी गिरावट दे दे यहाँ पे। तो हम अभी यहाँ वेट ही कर रहे हैं। अगर इस जोन में आ गया, तो अगर 3170 इसने तोड़ दिया, इस जोन में आ गया, तो ये 3160 तक को टेस्ट कर रहा है। उससे ज़्यादा की गिरावट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और जो ब्रेकआउट उसको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 3185 के ऊपर। ये वाली जो लंबी बार बनी थी टीसीएस में, तो इसके ऊपर जब प्राइस निकलेगा
तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकती है 3210 तक, या फिर 3220 तक, इस वाली वीक तक बेसिकली बात अपसाइड आने के चांसेस हैं। बट इस प्राइस को ये निकाल नहीं पा रहा है 3185, इस वाली कैंडल का जो हाई था। तो बस वही है, जब अगर इस प्राइस को ये नहीं निकाल सकता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। बट मार्केट अभी अप ही जा रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा जिगजैग ही कर रहा है। थोड़ा सा भी मार्केट में जब भी गिरावट आएगी तो फिर ये यहाँ से अच्छी खासी डाउन साइड दिखा सकता है, या तो 3185 तोड़ देगा या फिर 3170 तोड़ेगा। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 11:18 का और हमने अपनी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस में प्रॉफिट क्लोज कर दिया है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ टेक महिंद्रा और टीसीएस टेक लॉन्ग ही बचा हुआ है, जिसमें हमने अभी री एंट्री ली है। टीसीएस के लॉन्ग में री एंट्री का रीज़न ये है सिर्फ कि यहाँ पे आईटी इंडेक्स में अब हमें एक अपसाइड आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। जितनी डाउन साइड में स्पीड थी उससे ज़्यादा स्पीड हमें अपसाइड में दिख रही है। अब अगर ये आईटी इंडेक्स भी अगर 28234 के लेवल को तोड़ता है और टीसीएस यहाँ पे अप साइड में अगर ये, आई होप कि हाँ, अब 1085 के लेवल को अगर तोड़ देगा तो हमको यहाँ एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकती है। या फिर अगर ये यहाँ पे इस नीचे 3175 के नीचे क्लोज होता है तो हम अपने फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी यही ट्रेड्स हैं हमारे पास, और जो हमने अभी प्रॉफिट बुक किया है वो हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं। ओके, सो स्टेट बैंक में अप्रॉक्सीमेटली हमें 13,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में हमें अप्रॉक्सीमेटली करीब 5,000 से कुछ ज़्यादा, मतलब 100-200 ऊपर ही उसके कुछ प्रॉफिट हुआ है। और जीएसडब्ल्यू स्टील में हमने अभी कोई 3,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। तो 13,4, 17, 3, 20 के आसपास यहाँ प्रॉफिट बुक हो चुका है। और फ्यूचर्स में हम पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके थे। टीसीएस में सवेरे ये करीब हमने 2,000 के आसपास का प्रॉफिट, इसमें 2,000-2,100 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया था। फिर यहाँ हमें कोई ये 1,500 का लॉस उठाना पड़ा था जब हम इसमें, कहाँ गया, नहीं, टेक महिंद्रा, हाँ, टेक महिंद्रा को हमने शॉर्ट किया था 1093 पे और 1095 पे हम एग्जिट हो गए थे। तो करीब यहाँ 1,500 समथिंग का हमें लॉस उठाना पड़ा था। यही ट्रेड्स हैं अभी तक के हमारे। और अब हम देख रहे हैं कि टीसीएस भी नीचे ही आ रहा है क्या? हाँ, सो टीसीएस भी अभी नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमें एग्जिट ही लेना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा टीसीएस की इस फ्यूचर्स लॉन्ग में। ओके, 800 के आसपास के लॉस में ये पोजीशन आई है और ये हैज वाली हमारी सही चल रही है फिलहाल इसमें अपसाइड। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि हम टेक महिंद्रा से भी एग्जिट कर देना चाहिए। 2255 ठीक है, 2255, 2260 में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। मार्केट थोड़ा सा डामाडोल होती दिख रही है मुझे। राइट टाइम टू एग्जिट। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 12:13 का और यहाँ पे हमने जो रिसेंटली ही पोजीशंस बनाई हैं उसमें भी हमको एक बार फिर से आज ड्यूरिंग द डे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें तो सबसे ज़्यादा बड़ा चंक आ रहा है प्रॉफिट का, वो आ रहा है पीवीआर से। पीवीआर को मैंने पुट उठाई है, जैसे आज थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र मूवी की रिलीज थी तो उसके रिव्यूज़ के बेस पर ही मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री ली थी। जब ये 1930 के भी नीचे चला गया, मेरे लिए ये था कि न्यूज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग बट प्राइस में उसका एक्शन दिखना चाहिए। तो जब इसने इस वाले जोन को तोड़ा है, इस वाले जोन को भी एक बार तोड़ के वापस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्टे हुआ ये, यहाँ पे मैंने इसकी पुट उठाई है। और जैसे ही ये टूटा फिर तो इसके टूटने के बाद तो गिरावट फॉर श्योर बढ़ती ही जानी थी। अभी ये फ़िलहाल डाउन साइड कंटिन्यू है इसमें, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड एटलीस्ट 1800 तक, तो इस वाले जोन तक तो आ सकती है, 1810 1820। एक बार को अगर ये भी प्राइस टूट जाता है
फिर तो यहाँ पे अब हमें डेली कैंडल में देखना पड़ेगा कि आगे गिरावट कहाँ तक जा सकती है। सो डेली कैंडल के हिसाब से भी अगर हम देखें, पहले ये जो गिरावट आई थी कहाँ से, ये वाली ये आई थी लाल सिंह चड्ढा के टाइम से, और अब अगर ये वाला बेस भी टूटता है तो हमारे पास ये लेवल है 1770। इसके बाद हमको जो लेवल मिलेगा, हालांकि 1800 टूटने के बाद 1770 कोई बड़ा लेवल नहीं रह जाएगा, फिर जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो 1700 ही पड़ेगा। तो चांसेस हैं कि ये 1700 तक जाने के चांस हो सकते हैं अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो। अब यहाँ पे एक पेंच ये है कि अब आज है फ्राइडे और फिर वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो वीकेंड पे चीज़ें बदल भी सकती हैं। अभी क्या व्यूज़ आ रहे हैं, वीकेंड पे क्या होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे उम्मीद है कि एक थोड़ा बहुत रिवर्सल भी आने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत रिवर्सल, उसके बाद फिर वीकेंड या मंडे को फिर हो सकता है मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करे या जो भी हो। तो मैं अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इस पुट को मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर इस पे मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। दूसरा बाकी के ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ मैं। महिंद्रा को मैंने शॉर्ट किया है, रिलायंस के फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, और टीसीएस तो हमारे पास पहले से पड़े हुआ है। तो ये तो हैज वाली पोजीशन थी जो कि अब हमारी बहुत ही कम लॉस में रह गई है। अगर टीसीएस और नीचे आता है तो इसमें भी हमको प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल वो हम देख सकते हैं। अब मैं आपको रिलायंस बता देता हूँ। रिलायंस में कोई रीज़न डिफरेंट नहीं है, वही रीज़न है जो हमने कल डिस्कस किया था कि रिलायंस अपने एक लेवल से अटक रहा है। क्या हो गया, ये क्यों अटक गया? हाँ, सो रिलायंस का अगर हम प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉज देखने को मिल रहा है हमें, और ये वाला जो 2 दिन का ट्रेड है, एक दिन थोड़ा ऊपर फिर एक दिन नीचे ऊपर, अब यहाँ से जो गिरावट आई है इस लेवल के निकलने के बाद हमको फिर से यही लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 2520-30 के आसपास का है। अभी तो फिलहाल रिलायंस डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है सुबह से। हालांकि हमने इसमें बहुत लेट एंट्री करी है, जब इसने 2580 को ब्रेक किया तब हमने एंट्री करी। आइडिया में 2590 के ब्रेक होने के आसपास एंट्री ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मैं रिलायंस को देख नहीं रहा था। उस वक्त मैं अपने बाकी के ट्रेड्स को मैनेज करने में ज़्यादा बिजी था, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाए और फिर ये नीचे ही आता चला गया है। कोई बात नहीं, यहाँ ये मूवमेंट हमसे मिस हुआ, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। अब यहाँ पे फर्दर अगर इस पे 2570 के नीचे ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। इसको मैंने हैच करके ही लिया हुआ है। और अब हम चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा में आज एक गुड न्यूज़ थी कि उसमें ये अपने एक व्हीकल, क्या नाम था, XUV 400, उसको अनवील किया है और वो फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर्ड एसयूवी है। तो उसकी वजह से महिंद्रा में मुझे था कि कुछ बज़ हो सकता है, लेकिन जब जनरली ऐसे जो बज़ होते हैं, ये जैसे ही हमको प्राइस में उनका एक्शन दिखता है कि हाँ वो फेल हो रहे हैं, वैसे ही हम शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ 1320 के नीचे आते ही प्राइस, यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। 1320 के नीचे एक ये कैंडल गई, इसने क्लोज किया, थोड़ा सा प्राइस में ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से फिर रिजेक्शन आ गया। इस रिजेक्शन के बाद यहाँ पे डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ गए। हम मैंने एंट्री ली है जब ये प्राइस 1314 पे ट्रेड कर रहा था। फिलहाल वहाँ से डाउन साइड आई है और अब मुझे उम्मीद है कि ये 1280-90 के जोन तक वापस आ सकता है। तो देखेंगे हम इसको कल कि कैसा रहता है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इसमें तो बाकी के स्टॉक जो हैं उनमें किसी में भी इस तरह की तेज़ी नहीं आई है जैसे महिंद्रा में आई थी अभी रिसेंटली। वो सिर्फ न्यूज़ का बस था। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो ये लगातार डाउन साइड पे ही है और डाउन साइड ही ट्रेड कर रहा है, कॉन्टिन्यूस डाउन साइड रही है इसमें। और सिमिलरली अगर आप मारुति देखोगे तो मारुति में भी कोई ऐसी अपसाइड नहीं है, नया हाई नहीं बना है, ये भी डाउन साइड पे ही ट्रेड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो जब पूरे सेक्टर के लिए ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो सिर्फ महिंद्रा में एक न्यूज़ का बस था। जैसे ही न्यूज़ आ जाती है बस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही आपको प्राइस एक्शन मिले आपके फेवर में, आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं, जैसा भी अपना व्यू है वैसा हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल वही किया है हमने यहाँ पर, और अभी वो ट्रेड सही चल रहा है। अभी क्या पोजीशंस हैं यहाँ पे? तो फिलहाल
पीवीआर तो उसी जगह पे ही है। देखते हैं कैसे मूवमेंट आता है ट्रेड्स में फिलहाल फर्दर। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 2:40 के आसपास और आईटी इंडेक्स में एक बहुत बड़ी अप मूव आई है जो हमने मिस कर दी है। हालांकि हमने टीसीएस को बाय किया था, बट यहाँ पे हम एसएल हिट होने के पहले ही पैनिक में आकर एग्जिट कर गए। और टेक महिंद्रा जो हमने बाय किया था उसमें भी बहुत अच्छी मूव आई है, जो हमारा कल हमने एनालिसिस में डिस्कशन किया था कि 1130 का टारगेट हो सकता है, वो भी इसमें आ चुका है। लेकिन हम यहाँ से पहले ही एग्जिट कर गए थे क्योंकि इस जगह पे यहाँ पे कोई भी डाउन अपसाइड की इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही थी और डाउन साइड की इंडिकेशन मिल रही थी, प्लस निफ्टी भी उस वक्त डाउन साइड की इंडिकेशन दे रहा था, तो हमने अपनी ज़्यादातर पोजीशंस को एग्जिट ही कर दिया था। ये एक लेसन भी है हमारे लिए कि हमको अपने एसएल का वेट कर लेना चाहिए था, अदरवाइज हमसे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिस हुआ है, जो कि जनरली वैसे भी हो सकता है। खैर, लेसन इज लेसन, उसको ध्यान रखने की और प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की जा सकती है। बट अभी फ़िलहाल मार्केट में मैंने निफ्टी में एक पुट उठाई है। व्यू मेरा ये है कि अगर बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड दिखा रहा है और यहाँ से अप साइड का रिवर्सल नहीं आता है वापस से लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, तो फिर ये डाउन साइड हमें कंटिन्यू होती दिख सकती है। तो फिलहाल अभी हम इसी व्यू के साथ निफ्टी पे 17,880 का एसएल लेकर हमने पुट उठाई है। बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की पुट भी हमने उठाई थी, वो भी अभी है हमारे पास। पीवीआर की भी हमने एक पुट और उठा ली है, जबकि यार हमने 1700 की पुट उठाई है। और इसके अलावा हमने एक पुट उठाई है ग्रेसिम में भी। ग्रेसिम में हमने पुट जो उठाई है उसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेली कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही था, मतलब किसी भी दिन इसने गिरावट नहीं दी है। अगर हम देखें तो 1700 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ये डाउन साइड तो इसने दी नहीं है, लगातार अपसाइड ही अपसाइड। आज इसने अपना डेली ट्रेंड तोड़ा है। आज ये डाउन साइड लेके फिर हॉल्ट, फिर डाउन साइड, फिर हॉल्ट। अभी हॉल्ट पे ही है और ये यहाँ से और फर्दर डाउन साइड भी दिखा सकता है। तो फिलहाल मैंने इसमें इसी को देखते हुए पुट उठाई है। और अगर हम इसका डेली कैंडल पे देखेंगे तो जो करंट प्राइस है ये भी एक रेजिस्टेंस जोन के ही पास आ रखा है। इस वाले लेवल पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1800 के आसपास का लेवल है। इसने रिजेक्शन भी आया था 1800 के ही लेवल से लिया है, जहाँ से ये वाली रेड कैंडल बनी थी। 1800 के लेवल से ही आज फिर से रिजेक्शन आया है और पिछली बार तो बहुत ही बड़ा इसमें कंटिन्यूएशन हुआ था। बट अब की ये देखते हैं कि उतना बड़ा अगर नहीं भी होता है इसमें कंटिन्यूएशन, तो थोड़ा बहुत भी होगा, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट इसमें हमारा बन सकता है। तो वो ट्रेड्स हमारे पास अभी फ़िलहाल ये हैं और रिलायंस भी है। अब फ़िलहाल हम 3700-3800 के प्रॉफिट पे हैं। और तो ये 3200 है अभी। तो इसमें हमारा प्रॉफिट महिंद्रा में ओके कम हुआ है और निफ्टी अभी हमारे रेंज के अंदर ही है, तो अभी हम इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा पीवीआर जो है ये यहाँ से थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर नीचे होकर थोड़ा कूल डाउन हो रहा है यहाँ पे पीवीआर। अब यहाँ पे किस लेवल से हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये अभी मार्केट क्लोज होने तक मैं थोड़ा डिसीजन लूँगा कि हाँ यहाँ पे हमें बने रहना चाहिए कि नहीं। फ़िलहाल तो यहाँ साइड से नीचे की ओर ही आ रहा है प्राइस। हो सकता है कि ये फर्दर कंटिन्यूएशन दिखाए तो हम इसमें बने भी रह सकते हैं, बट अभी तो मेरे को जो लग रहा है कि यहाँ पीवीआर में जो लेवल है ये वाला लेवल निकलना चाहिए 1840 का, और 1830 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। बट चांसेस हो सकता है कम हो, लेकिन अगर इसने 1850 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दी या 1850 के ऊपर अब इसका प्राइस अगर ट्रेल करेगा तो भी मैं इसमें एग्जिट ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि अब जो भी होगा फिर उसको बुक करके 1850 के ऊपर ही क्लोजिंग या 1850 के ऊपर का प्राइस में हॉल्ट आएगा तो वहाँ पर हमें एग्जिट ही करना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। तो अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 3:25 और अब डिसीजन मेकिंग की घड़ी आ चुकी है। यहाँ पे मैं अभी निफ्टी की अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दे रहा हूँ और रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले एग्जिट कर दूँ क्योंकि कभी कभी रीज़न बताने में ट्रेन छूट भी जाती है। हाँ, तो उसके दो रीज़न हैं। नंबर एक, तो मेरे पास पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही थी अपनी कैरी करने के हिसाब से। अब जैसे मेरे पास एक रिलायंस है जो कि अच्छे प्रॉफिट में, उसमें मैं कैरी करने में कंफर्टेबल हूँ।
एक पीवीआर की लॉट है जिसको भी मैं कैरी करने में कंफर्टेबल हूँ। महिंद्रा भी अच्छे प्रॉफिट में है और ग्रासिम भी अच्छी डाउन साइड के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी मैं कैरी करने में एक अच्छी पोजीशन है, इसको भाई कंफर्टेबल है अपना, कोई इतना इशू नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन निफ्टी के साथ मेरे जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो मार्केट वो करीब 1 लाख के आसपास पहुंच रहा था, तो अब मैं करीब 70-80 हज़ार की पोजीशन के साथ मार्केट में हूँ। वो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेके जाऊँ और कभी कुछ पलट जाए तो दिक्कत होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये पलटेगा भी तो ज़्यादा मेरे यहाँ पे जो भी प्रॉफिट दिख रहा है वही जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा, और किसी ना किसी एक में तो मेरे को सही प्रॉफिट बना ही रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मार्केट से निकलने का दूसरा रीज़न ये है निफ्टी से कि निफ्टी की क्लोजिंग मुझे यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। ये पूरा डाउन साइड का ट्रेंड था, फिर अप साइड आई, फिर डाउन साइड हुई है। अगर इसे आगे और नीचे जानी है ना, तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग ये हमें 800 के नीचे मिलनी चाहिए थी, 17,800 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए थी। और बैंक निफ्टी में ये क्लोजिंग होनी चाहिए थी 40,200 के नीचे। तब तो मैं मानता कि हाँ भाई चलो यहाँ पे कुछ सिनेरियो फेल हो रहा है, बट जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है उससे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर किसी चीज़ पे डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपना व्यू उस पर थोपने की बजाय मैं प्रेफर ये करूँगा कि उस ट्रेड को क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया जाए। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या है, क्या सिचुएशन बन रही, क्या पोजीशन है। अब जैसे ग्रेसिम मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, आप ग्रेसिम का चार्ट देख सकते हो, खुद ही देख के लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो डाउन साइड पे ही कंटिन्यू है। देखिए इसमें कुछ अपसाइड है, इतनी स्लो ये अपसाइड करा, और ये देखिए डाउन साइड एकदम स्ट्रेट चल रही है, इसमें कोई ऐसा व्यू नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिससे ये लगे कि हाँ ये यहाँ से जंप करके वापस पहुँच जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसके तो नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं। सिमिलरली महिंद्रा में भी है, उसने अपने लोवेस्ट लेवल के आसपास ये भी क्लोजिंग देने को तैयार है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ग्रासिम में भी कुछ नहीं है। रिलायंस को अगर हम देखें 25-70 का जो हमारा लेवल था उसके नीचे ये क्लोजिंग देने को तैयार है। तो जहाँ पे हमको अपना व्यू के हिसाब से सही मिल रहा है प्राइस, वहाँ हम अपना ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, और जहाँ हमको नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजिंग है, तो वहाँ पे ट्रेड को कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। अब ये आपने 3 ट्रेड देखे, अब इनके उलट एकदम निफ्टी है, ये ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा है, ये कंफ्यूजिंग है, इसमें बने रहना रिस्की हो सकता है, तो इससे मैंने एग्जिट कर दिया। आप देखते हैं बाकी कितना ये डिसीजन सही है या गलत है। डिसीजन तो वैसे जब मुझे कंफ्यूजन है तो मैं कर ही देना चाहिए एग्जिट। अब कंफ्यूजन कितना सही है या गलत है ये हमें अब मंडे को पता चलेगा। अब मंडे को क्या होगा कि हम, अगर ये इस लेवल के नीचे ही खुलता है, 800 के नीचे हमें किसी प्राइस में मिलेगा तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, और अगर ये ऊपर मिलेगा तो फिर हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ क्या करना है। अब बाकी आज के बाकी ट्रेड्स देख लेते हैं क्या रहे हैं। फिलहाल तो अभी ठीक ठाक प्रॉफिट के साथ ही हम क्लोजिंग दे रहे हैं, कैरी ऑन है ये। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो करीब 35,000 के आसपास बनता है। यहाँ पे हमारे जो मेजर प्रॉफिट आया वो ऑप्शंस के ही ट्रेड से आया है, और जो हमसे एक बड़ा प्रॉफिट मिस हुआ है वो हुआ है टेक महिंद्रा में, जहाँ से हम 22-45 पे निकल गए थे। फिलहाल उसका प्राइस चल रहा है 41 पे। बाकी इसमें ऐसा कोई ट्रेड नहीं है कि जिससे हम जल्दी निकल गए हैं। इसको हमने कल लिया था 1850 के आसपास, 1850 1830 के आसपास ऐसे लिया था, और इससे हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए हैं, नहीं तो इसमें भी हमारा 10,000 का प्रॉफिट होता तो 35-45 के आसपास हम पहुँच ही जाते हैं। बट ठीक है, 35 भी कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। ये तो हमारे ऑप्शंस के ट्रेड हो गए। और फ्यूचर्स में हमने TCS सिमिलरली हमसे मिस हुआ है, जिसमें से हम देख सकते हैं TCS यहाँ पे 3180 पे हमने एग्जिट कर दिया। फिलहाल 32-33 का प्राइस चल रहा है, ये आराम से 7,500-8 हज़ार में ये भी दे सकता था, बट चलो ठीक है, कभी कभी पैनिक में या डिसीजन गलत हो जाता है, दैट्स अनदर स्टोरी। उस पर बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। तो फिलहाल ये हैं हमारे आज के